लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ इन्फेक्शन, विच मीन्स अवॉइड अनलकी एंड अनहैप्पी पीपल। इसका मतलब क्या है? कभी देखा है किसी को जब वो दलदल में फंस जाता है और अगर तुम उसकी मदद करने बिना रस्सी के सीधा कूद जाते हो उस दलदल के अंदर, तो क्या होता है? वो तो डूबेगा ही, साथ में तुम भी उसके साथ डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले चलेंगे। और यही होता है अनलकी और अनहैप्पी पीपल के साथ रहने में। पता है, इनके साथ रहने में तुम्हें लगता हो कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं इसकी लाइफ बेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ना इसको इस दुनिया से बेहतर जगह लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ। लेकिन हिस्ट्री में बार बार ये चीज़ प्रूव हुआ है, जब तक कोई इंसान अपनी मदद नहीं कर सकता ना, तब तक तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो। मुझे इस पर एक अपनी कहानी याद है। एक लड़की को मैं डेट कर रहा था आज से 1 साल पहले, एंड मैं भी उस वक्त थोड़ा अपने लाइफ में हल्का फुल्का स्ट्रगल कर रहा था, उतना नहीं बट मेंटली थोड़ा बहुत कर रहा था। तो मेरा नया नया इंस्टाग्राम ग्रो होना शुरू हुआ था, मैं लोगों की मदद कर रहा था। तो मेरे अंदर ये चीज़ आ चुका था कि किसी की भी मदद करना है, कोई भी रोता हुआ आएगा ना, मैं उसकी मदद कर दूंगा। और यही हुआ। डेट पे ऐसा हुआ, वो लड़की बहुत स्वीट थी बट उसके साथ बहुत टॉक्सिक उसका ट्रॉमा था। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था, उसको बहुत डांटता था, गाली गलौज एंड ऑल। तो उसका ट्रॉमा उसके अंदर बैठा था और मैं सोचता था ना, मैं भगवान हूँ, मैं उसको बचा लूंगा। लेकिन अंत में मैंने देखा कि मैं उसको बदलने के बजाय उसके साथ मैं बदल चुका हूँ। मतलब मैं उसके कैरेक्टर्स को अपना चुका हूँ। मैं रोने लगा हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में नैग नैग कर रहा हूँ, घर पे आके लड़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे इस लॉ ऑफ पावर का पता चला कि कभी भी जो इंसान खुद में हारा हुआ है, खुद में फेल है, जब तक वो मदद नहीं चाहता है, नेवर एवर हेल्प। इस पर एक और बहुत ही पॉपुलर कहानी है जो कि लियोनार्डो डा विंसी ने दिया था, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। उन्होंने एक कहानी बताया था, गौर से सुनना इस कहानी को, बहुत कुछ सीखोगे। एक कौवा होता है, वो बीज को अपने चोंच में लेके उड़ रहा होता है। तो बीज बेचारा, बीज को एक एंटिटी समझो, एक इंसान समझो, तो बहुत छटपटा रहा होता है कि मैं कैसे बचूं इसके चोंच से, मुझे ये कौवा खा जाएगा। तो गलती से कौवे के चोंच से वो बीज गिर कर नीचे एक घंटा घर होता है। घंटा घर, जहाँ पे घंटा लगा होता होगा, तुमने देखा होगा, जहाँ बड़ी सी घड़ी होती है, उसके दीवार के छेद में फंस जाता है और वहाँ पे जैसे तैसे वो बच जाता है। फिर वो दीवार से कहता है, दीवार भैया मुझे बचा लो प्लीज़, वो कौवा बहुत बेरहम है, मुझे मार डालेगा, मुझे भी जीना है, मुझे भी अच्छा करना है। और इस तरह वो दीवार को मैनिपुलेट कर रहा होता है कि कैसे भी मुझे बचा लो, मैं बड़ा हो गया ना तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं बहुत बड़ा पेड़ बन जाऊंगा और आपको हर बरसात से, बुरे मौसम से, विंड से, इन सब से मैं बचाऊंगा। तो दीवार को ये सब सुन के तरस आ गया, क्योंकि वो दीवार की बहुत तारीफ कर रहा, घंटा कितना सुंदर लगता है, आप कितने लंबे चौड़े लगते हो। और ये सब सुन के वो समझ नहीं पाया उस बीज के पीछे की चाल। और वक्त बीतता गया, वो बीज बड़ा होता चला गया और वो बीज दीवार में इतना बड़ा हुआ कि वो धीरे 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 इतना बड़ा होते 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 उस दीवार को एक समय के बाद पूरी तरह फाड़ डाला। दीवार टूट गई। मतलब दीवार यहाँ खुद मदद करने गया था, पर अब उसको मदद की जरूरत थी। फिर से एंड नोट पे खत्म कर रहा हूँ, एकदम बेरहम बन जाओ, कोई तरस नहीं खाना अगर तुम्हें एक्सीलेंस की चाबी को हासिल करनी है। क्योंकि ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव खेलते हैं कि मुझे सब दिक्कत है, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन तुम अगर इमोशनलेस बन के नहीं समझोगे कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हारा पतन होना तय है। चलो फिर कमेंट में कुछ सजेशन है या कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ पावर के साथ।